के अंदर हम लोग कर रहे थे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने जो मेथड्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कि हम लोग फैक्टराइजेशन से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन के जरिए बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड हम लोग इसको सॉल्व करते थे। ये पहला मेथड था हमारा बच्चों। दूसरा मेथड जो सा था हमारे पास वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। इफ यू गाइज रिमेंबर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर हमारे पास हम कहते थे कि जी x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ऐसा ही था कि नहीं? इसमें शर्त क्या होती थी कि इक्वेशन की फॉर्म कैसी होगी? जनरल फॉर्म कैसी है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रही है? इक्वल टू के एक साइड पर 0 होना चाहिए था, इक्वल के एक साइड पर 0 होना चाहिए था। x स्क्वायर के साथ वाला जो कोएफिशिएंट था उसको हमने a कहा था, x के साथ वाले कोएफिशिएंट को हमने b कहा था, और बगैर किसी वेरिएबल के जो नंबर लिखा हुआ था वो हमने c कहा था, जिसको कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। तो वो जो वेरिएबल्स के साथ ही जो कोएफिशिएंट्स लिखे हुए थे, आप सिर्फ इन वैल्यूज को लेके अपनी इस एक्सप्रेशन में पुट करते थे और नेचुरली आपके पास x के दो आंसर्स आते थे, वन विद द प्लस अंडर रूट थिंग एंड वन वाज विद द माइनस अंडर रूट थिंग। उस दिन क्लास वर्क में भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आई होप बच्चों को वो बात समझ आई हुई है। मसला तो नहीं है किसी को उन क्वेश्चंस के अंदर? कोई सवाल है तो वी कैन सॉल्व इट राइट नाउ सो दैट पीछे वाला काम एटलीस्ट हमारा मुकम्मल हो जाए। क्लियर? आज का जो थर्ड टॉपिक है हमारा, इट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आज का जो थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को बाय, नोट्स बनाना शुरू करें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये देखें, नाम से ही जाहिर है कि आपने अपनी एक एक्सप्रेशन का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसका कंप्लीट करना है एक स्क्वायर। क्या करना है? कंप्लीट करना है स्क्वायर। अब कंप्लीट जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपकी किसके साथ मैच होगा? ये उन दो आइडेंटिटीज के साथ मैच होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर जिसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, या a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ कंप्लीट हुआ होगा। यानी कि हमने एक गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर बनाना होगा किसी तरह से। खुद से हम क्या करेंगे? उसका स्क्वायर बनाएंगे। सबसे आसान मेथड है ये वाला, जरा अल्फाज पे तवज्जो दीजिएगा। अब जिस तरह अगर एक नंबर ऑलरेडी यूं लिखा हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका आंसर किस तरह से हम लिखते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं ना। और दूसरी तरह से एक और हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे आता कि नहीं आता? और इसका किस तरह से करेंगे हम इसको सॉल्व? a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे। एक a प्लस b होल स्क्वायर और एक होगा a माइनस b होल स्क्वायर। अब आपने एक बात वैसे नोट करनी है, ये स्क्वायर में कंप्लीट नहीं था, लेकिन ये अब स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं वो आते हैं इस तरह में, वो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आते हैं, और इनमें नोट करने वाली बात क्या है? a स्क्वायर b स्क्वायर और b स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर्स मौजूद होंगे वो सारे पॉजिटिव होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। आप जरा नोट करें इनकी तरफ। स्क्वायर्स क्या हैं? स्क्वायर्स आर पॉजिटिव। स्क्वायर्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। नोट कर रहे हैं बच्चों? स्क्वायर्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं।
क्लियर? एक सवाल से ना आगाज करते हैं इस पूरी चीज का, सवाल लेते हैं उसको जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखें फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। याद रखें कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देयर मस्ट बी टू स्क्वायर्स इन योर एक्सप्रेशन, देयर मस्ट बी टू स्क्वायर्स इन योर एक्सप्रेशन। यहां पे मैं लिख देता हूं टू कंप्लीट अ स्क्वायर, टू कंप्लीट अ स्क्वायर there must be at least two squares and both squares must be positive. There must be two squares, two squared terms कह लें ज्यादा अच्छा हो जाएगा, two squared terms out of 3 terms and both squares must be positive. Both squares must be positive. दोनों स्क्वायर्स क्या होने चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है सारों को? अब जिस तरह ये वाला सवाल है इसमें एक स्क्वायर ऑलरेडी ये बना हुआ है, दैट इज एक्स का स्क्वायर, देयर इज नो सेकंड स्क्वायर, देयर इज नो सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इस वाले गिवन सिनेरियो में एक स्क्वायर तो मौजूद है, दूसरे स्क्वायर की कमी है, दूसरे स्क्वायर की क्या है? कमी है। इसमें वो दूसरा स्क्वायर आपने खुद से लेके आना है। क्या करना है? सेकंड स्क्वायर आपने खुद से लेके आना है। तो लाने के लिए आप खुद से ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे। लाने के लिए एक नंबर आपने इसमें ऐसा ऐड करना है जो कि सेकंड स्क्वायर होगा, तो आपने सेकंड स्क्वायर ऐड भी करना है और सेकंड स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करना है, ताकि ओवरऑल आपकी एक्सप्रेशन बैलेंस्ड ही रहे। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? ताकि ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या रहे? बैलेंस्ड रहे। ये अगर इक्वेशन है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक तरफ अगर एक नंबर आप ऐड कराते हैं तो दूसरी इक्वेशन की साइड पर भी आपको वही नंबर ऐड कराना पड़ेगा। क्लियर हो रही है? ताकि ओवरऑल इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस्ड रहे। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? यानी कि खुद से एक नंबर चूज करना है जो इसमें आपने ऐड करके तो एक फॉर्मूला बनाना है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपने डेवलप करनी है। तो वो नंबर कैसे निकलेगा वो भी हमारा ये प्रोसेस बताता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो भी हमारा ये प्रोसेस बताता है। अब इसमें दो सिनेरियोज है। ये है सबसे आसान वाला सिनेरियो, यह है सबसे आसान वाला सिनेरियो जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट है वो क्या लिखा हुआ है इस वक्त? 1 लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई और नंबर भी आ सकता है, देयर कैन बी एनी डिफरेंट नंबर एज वेल। राइट नाउ इट इज 1। सो ये सबसे आसान सिनेरियो है कि जिसमें ये वाला नंबर जो है ना वो ऑलरेडी क्या है? एक स्क्वायर बना हुआ है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर। अभी जो -12 है ना, वी डू नॉट नीड दिस -12 एट द मोमेंट बिकॉज इट इज नॉट अ स्क्वायर। सो स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि स्क्वायर को कंप्लीट करना और अपनी मिडिल टर्म को इस अंदाज में ब्रेक करना कि फॉर्मूले का ये 2ab बन जाए। क्या बन जाए? 2ab बन जाए। अब जब आप इसको लिखेंगे इस तरह से 2 into a into b, यहां पे आना चाहिए आपका b का स्क्वायर आना चाहिए। -12 भी हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैं -12 को थोड़ी देर के लिए थोड़ा साइड पे लिख देता हूं। बेशक आप इसको थोड़ा साइड पे करके लिख लें या -12 को आप इक्वल टू के दूसरी साइड पर भी लेके जा सकते हैं, बिकॉज -2 इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट अ पॉजिटिव स्क्वायर। आई टोल्ड यू वी नीड 2 स्क्वायर्स, दैट मस्ट बी बोथ स्क्वायर्स बच्चों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। बोथ स्क्वायर्स मस्ट बी क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो 12 तो बेशक पॉजिटिव 12 होता या -12 होता। पहली बात तो ये ना ये स्क्वायर है, दूसरी बात है ये नेगेटिव है, वी डोंट नीड इट। सो आप इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहां पे जाके क्या बन जाएगा? 0 + 12 इज +12। ठीक है बात? अब ये जो 4 है, असूल ये कहता है कि 4 का हाफ जो सा होगा इट विल बी द सेकंड टर्म।
अगर आपने इक्वेशन को एक डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ वेरिएबल लिखा हुआ है, जिस तरह मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर पहले, एक्स पावर 1 उसके बाद, विदाउट एक्स सबसे आखिर में। अब मैंने कहा ना दो केसेस हैं, एक है आसान वाला, एक है थोड़ा सा डिफरेंट, जिसमें थोड़ी डिफरेंट अप्रोच अप्लाई की जाएगी। आसान ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ आ जाए, तो डायरेक्टली क्या होगा आपका, एक आ गया 2 इंटू एक्स के साथ एक्स यहां पे फॉलो हो गया, तो जो रखें एक्स के साथ एक्स यहां पे फॉलो हो गया। यहां पे जो चीज आपने लिखनी है वो आपने 4 का हाफ लिखना है। क्या लिखना है? 4 का हाफ। ये जो सा नंबर है आपका, दिस इज हाफ ऑफ 4। व्हाट इज दिस? हाफ ऑफ 4। कुछ लोग इसको शॉर्टकट के तौर पे ऐसे भी बोलते हैं, कहते हैं कि जी आपने डायरेक्टली बस रटा लगा लें कि ये जो कोफिशिएंट है इसका हाफ का स्क्वायर, इसके हाफ का स्क्वायर आपने इसमें ऐड भी कराना है और आपने इसमें से माइनस भी कराना है। रटा लगाने की नियत से कहते हैं इसमें क्या कराना है, 4 का जो हाफ है उसका स्क्वायर ऐड भी कराना है और उसी का जो स्क्वायर है आपने माइनस भी कराना है। अब ये जो स्टेप है ना, तवज्जो रखें, ये वाले जो दोनों काम है ये हम खुद से कर रहे हैं। ये हम काम क्या कर रहे हैं? खुद से कर रहे हैं। नियत क्या थी? एक तरफ ये वाली जो टर्म है, ये वाली दरमियान वाली और ये वाली, ये स्क्वायर कंप्लीट करवा देंगी हमारा, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनवा देंगी या तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनवा देंगी। क्लियर है बात के नहीं? सो पहला असूल ये है कि जो आपका फर्स्ट नंबर था एक्स स्क्वायर वो आपने एज इट इज लिख लिया। दूसरा, रटा लगा रहे हैं तो आप बोलेंगे 4 का हाफ का स्क्वायर, यानी जो सेकेंड टर्म है इसके हाफ का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? सेकेंड टर्म तो लोग रटा लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सवाल तब्दील हो जाए तो वो थोड़ा फंस भी जाते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अल्फाज याद रखिएगा। जैसे मैंने कहानी का आगाज किया ना, मैंने कहा हमें स्क्वायर मुकम्मल कराना था, या तो फॉर्मूला 1 वाला या तो फॉर्मूला 2 वाला, हमें स्क्वायर मुकम्मल कराना था। अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो तब तो कहानी आसान है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस कोई चीज मिसिंग थी, कोई चीज मिसिंग थी तो हमने खुद कंप्लीट करना था ना। एज द प्रोसेस सेज कंप्लीट द स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मींस कंप्लीट द स्क्वायर। हाउ कैन वी कंप्लीट द स्क्वायर? बाय पुटिंग समथिंग दैट वाज मिसिंग इन इट। व्हाट वाज मिसिंग इन इट? इट वाज 4 का हाफ। इट वाज 4 का हाफ, दैट इज इन फैक्ट व्हाट 4/2 इज 2। तो 2 का जो स्क्वायर है ना, इट वाज मिसिंग, तो हमने खुद से 2 का स्क्वायर डाला और यहाँ पे 2 का स्क्वायर खुद से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। गर्ल्स को समझ आ रही है कि नहीं? खुद से 2 का स्क्वायर डाल भी दिया और खुद से 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी कर दिया। बच्चों सबको समझ आ रही है मेरी बात? सब बच्चे बताएं प्लीज। अच्छा, अब जो ये वाली 3 टर्म्स हैं ये हमारे पास बन जाएंगे आइडेंटिटी। ये जो सी चीज है एडिशनल माइनस 2 का स्क्वायर, इसको मैं किधर ले जाऊंगा? राइट साइड पर ले जाऊंगा। किधर ले जाऊंगा? बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट। समझ रहे हैं? 12 के साथ ये ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? Isn't it matching with formula number 1, x square plus 2 into x into 2 plus 2 का स्क्वायर? क्या ये चीज नहीं है? x plus 2 का होल स्क्वायर, x plus 2 का होल स्क्वायर है ना, ये है कि नहीं? बिल्कुल है। जिस तरह मैं इसमें इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं एक दफा। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? मैथ्स में एक तवज्जो रखें, मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर एक दफा मैंने ऐड भी किया और एक दफा मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, ये भी कर सकते हैं। या इक्वेशन के दोनों साइड्स पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इधर भी ऐड कर लें और 2 स्क्वायर उधर भी ऐड कर लें। ये ऐसे ही है तराजू की तरह कि आप एक बैलेंस में यहाँ पे 1 kg का वेट ऐड करते हैं तो दूसरी तरफ भी 1 kg का वेट ऐड करते हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वो भी फिर भी बैलेंस्ड ही रहेगा। 2 kg इधर डालें तो उधर भी 2 kg डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 स्क्वायर ऐड करा रहा हूँ तो मैं राइट साइड पर भी 2 स्क्वायर क्या करा रहा हूँ? ऐड करा रहा हूँ। दिस मस्ट बी एडेड। ये क्या है? एक न्यू टर्म इसमें आई है। व्हाट इज दिस? रायन राशिद, व्हाट इज दिस? न्यू टर्म। तवज्जो रखें प्लीज। ये हमने खुद से इसमें ऐड की।
लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अब ये देखिए ये किससे मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग ए स्क्वायर, तवज्जो रख रहे हैं कि नहीं? ये मैच कर रहा है +2 इंटू एक्स, क्या था बेसिकली ये ए है ना, एक्स का स्क्वायर है, तो इनफैक्ट यहाँ पे एक्स है, तो वो रिजेंबल किससे कर रहा है, ए से। ये 2 फॉर्मूले का था, ये ए हो गया, और ये क्या है आपका, ये बी है। व्हाट इज दिस, दिस इज बी। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? ये 2 किसका है, बी वाली चीज का। तो सेकेंड चीज मिसिंग क्या होती है, बी का स्क्वायर मिसिंग होता है ना। तो यहाँ पे 2 था, तो ये हमारा 2 स्क्वायर दैट इज बी का स्क्वायर आ जाएगा। और ये नेचुरली किसके बराबर होती है ये चीज, ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर। अब मैं भी यही काम करूंगा स्टेप नंबर 2 के अंदर, मैं भी यही काम करूंगा स्टेप नंबर 2 के अंदर। उसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिख के x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, 12 प्लस 4 इज 16। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सबको समझ आ गई? सो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट। क्लियर हो रही है सारों को कि नहीं? नहीं समझ आई? ये तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, तो 12 प्लस 4 16 हो गया। तो राइट साइड पे क्या आ गया, 16। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हुआ, नजर आया? समझ आया आप लोगों को? उमर बेटा समझ आया? उमर मर्चेंट, क्लियर? अब कहानी बहुत आसान हो जाती है। अब सिंपली क्या होता है, यू जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स। पहला स्टेप था कंप्लीट द स्क्वायर, कंप्लीट द स्क्वायर। दूसरा स्टेप है टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लें और नंबर वाली साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लें। नंबर वाली साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, बिकॉज इट वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज 2 आंसर्स, one will come with the plus sign and one will come with the minus sign। लेफ्ट साइड का जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा x प्लस 2। अब यहां पे एक नंबर है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 4। समझ आ रही है? सो यू कैन हैव 2 वैल्यूज फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, वन कैन कम विद x plus 2 is equals to plus 4 and one can come with x plus 2 is equals to minus 4। तो यहां से आंसर आएगा 4 minus 2, यहां से आंसर आएगा -4 minus 2। एक वैल्यू हो जाएगी x is equals to 2 की, और एक x की वैल्यू हो जाएगी -6 की। समझ आ रही है सारों को? क्लियर हो गया? दो स्क्वायर्स होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, शर्त है जी। क्योंकि वो स्टेप है ना, बी स्क्वायर नहीं था। बी स्क्वायर कैसे निकलता है, हमेशा जो सेकेंड टर्म होती है उसके कोएफिशिएंट का हाफ लेते और उसका स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर मौजूद है और 2ab मौजूद है, बी स्क्वायर नहीं है। बी स्क्वायर हमने खुद से डालना है, लेकिन जब आप खुद से डाल रहे हैं ना बी स्क्वायर, तो आपने ऐसे बैलेंस्ड काम से डालना है कि एक्सप्रेशन में कोई फर्क ना पड़े। तो इसलिए मैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी बी स्क्वायर ऐड करा रहा हूँ और राइट साइड पे भी बी स्क्वायर ऐड करा रहा हूँ। यानी 2 स्क्वायर की कमी थी, और ये 2 जानना, ये 2 को पहचानना कि ये 2 ही है। ऐसा ना हो कि 3 हो, को 4 ना हो, कहीं 6 ना हो। तो ये जानने के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं, उस कोएफिशिएंट का हाफ निकालते हैं। ठीक है जी बच्चे? हाँ वो फैक्टराइज कर लें, फिर वो तरीका हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट एवरी टाइम 16, डेसिमल्स में भी वैल्यूज आ सकती हैं। मेरी बात सबको समझ आ रही है बच्चों कि नहीं? आई होप यस। सबको क्लियर हो रहा है? बताएं प्लीज। नहीं हो रहा तो हम इसको फिर से कर सकते हैं। हो रहा है? अच्छा, फिर एक और सवाल आता है, दैट इज x² प्लस
3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। लास्ट रो में कौन बैठा हुआ है? मरियम, तवज्जो रखें। अब देखो मैं दो एग्जांपल्स करा रहा हूं, दो एग्जांपल्स के अंदर मैंने x स्क्वायर को पॉजिटिव 1 ही रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव 1। इसके बाद मैं थोड़ा तब्दील करूंगा, समझ रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊंगा मैं। अब अगर x स्क्वायर होगा, जरा आप इसकी प्रैक्टिस करके मुझे बताएं, आप सारे प्रैक्टिस करें जरा अपनी कॉपीज पे। लेट्स सी आपने व्हाइट बोर्ड वाले स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि नहीं। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा? पहले x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इज नॉट रिक्वायर्ड तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। इक्वल के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? ये प्लस 4 हो जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों? ठीक है। दरम्यान वाली जो सी टर्म है हमने क्या कहा था? 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर यहां पर भी ऐड करना है और b का स्क्वायर यहां पर भी ऐड करना है। अच्छा बाय द वे एक और बात बताता हूं, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। जो रटे वाला कॉन्सेप्ट लोग कराते हैं वो यहां पे क्या कहते हैं? सिंपली क्या लिख दिया करो? 3x लिख दिया करो। क्या लिख दिया करो? 3x। और यहां पे सिर्फ क्या कर लिया करो? 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या लिख दिया करो? 3/2 का होल स्क्वायर। आप नोट करें, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर भी 3/2 का होल स्क्वायर ऐड हो रहा है और इक्वल टू के राइट साइड पर भी 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो रहा है? दोनों तरफ ऐड हो रहा है। नजर आ रहा है गर्ल्स एंड बॉयज सारों को? वो यहाँ पे 3x को 3x ही रखते हैं। ये शॉर्टकट है, ये रटा मेथड एंड शॉर्टकट है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ यू यूज दिस थिंग। अब इसको 3 को 3 ही रखें। अगर आप याद कर लेते हैं ना इस बात को कि अगर x स्क्वायर पॉजिटिव 1 है, सुनिएगा जरा प्लीज, जो लोग रटा लगाते हैं, मेरा मेथड डिफरेंट है लेकिन रटे वाली बात बताता हूँ। डिफरेंट तो नहीं है, इसी तरह का, लेकिन एंड उसी पे होता है कि जब आप बहुत दफा प्रैक्टिस कर लेते हो तो इंसान को ऑटोमेटिकली याद हो जाती है वो बात। इसका कोएफिशिएंट सुनो 1 हो तो आप डायरेक्टली उसको 3x ही लिखो और ये क्या हो जाएगा? 3/2 का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे ऐड भी हो जाएगा और राइट पे भी आप ऐड कर लेंगे। इस चीज को सिर्फ हम लोगों ने निकालना था। ये वो क्या थी? न्यू टर्म थी जिसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों तरफ हमने करना था। गर्ल्स आपस टू 4 प्लस 9/4, 4 प्लस 9/4। क्लियर हो गया? ये राइट साइड पे जरा ऐड करो, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, राइट साइड पे जरा ऐड करो, इंटू 4 इंटू 4 16 प्लस 9 कितना होता है? 25/4, 25/4। लेफ्ट साइड पर भी क्या ले लें? स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना, स्क्वायर रूट। राइट साइड पर भी क्या ले लें? स्क्वायर रूट। राइट साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस। नहीं समझ आ रही? कहां से? देखें ये जो स्टेप था ना ये वाला, मुझे देखें ये किससे रिजेंबल कर रहा है? ये कर रहा है a स्क्वायर से रिजेंबल, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है? 2ab। ये मैंने खुद से 2 लिखा है ताकि जरा शक्ल आपको दिखाऊं, फॉर्मूले वाली शक्ल दिखाऊं आपको, फॉर्मूले वाली। ये आ गया आपका वो जो ये जो आपका x है ना, ये नेचुरली इधर बनेगा, ये इधर आ गया x। ऐसे नहीं होता ये a स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे भी आपको a नजर आएगा। लड़कियों देख रही है कि नहीं? ये x स्क्वायर हो तो यहाँ पे x नजर आएगा, ये a स्क्वायर हो तो यहाँ पे a नजर आएगा। अब ये जो b है ना, ये b, ये इनफैक्ट आपको एक हिंट बताएगा। कैसी हिंट? कि दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? इसी का स्क्वायर होना चाहिए। अब वो सवाल में इनिशियली नहीं था, सवाल में इनिशियली ये वाला नंबर नहीं था, तवज्जो रखें प्लीज, ये नंबर नहीं था, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? मैं अब इसको ऐसे तो नहीं लिख सकता, क्या ख्याल है? क्योंकि जब ऐसे लिखा जाएगा तो ये 2 इंटू एक्स इंटू 3 तो 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 6। इसको ऐसे लिखना है कि ये 2ab भी दिखे और सॉल्व होने के बाद ये पिछला स्टेप भी बने, सॉल्व होने के बाद पिछला स्टेप भी ये बने। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये x इसलिए चूज किया क्योंकि ये सादा x था,
और यहाँ पे 3 नहीं लिख सकता, मैं 3 का क्या लिखूंगा, ताकि अगर आप पिछले स्टेप की तरफ जाना चाहते हो ना, तो ये वाला 2 और ये 2 आपस में कैंसिल होकर पीछे चले जाए, कोई मसला ना हो इसको। क्लियर हुई मेरी बात? क्या नहीं क्लियर हुई? तो लेकिन ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये पूरी चीज, ये जो 3/2 है, ये किससे मैच कर रहा है? ये आपके इस b स्क्वायर से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? b स्क्वायर से मैच कर रहा है। तो ये हमें बताएगा कि एक चीज जो फॉर्मूला बनाने के लिए कम है ना, वो है b स्क्वायर, यानी वो है 3/2 का स्क्वायर। तो अब वो तो हमने नंबर निकाल लिया, लेकिन इक्वेशन में तो नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम इधर भी ऐड करा सकते हैं इसी का स्क्वायर, और हम इधर भी ऐड करा सकते हैं इसी का स्क्वायर। अब ये बैलेंस्ड है, खुद से किया, लेकिन कोई मसला नहीं है, एतराज नहीं है। क्यों? अगर आप दोबारा पिछले स्टेप पे जाना चाहते हो तो ये दोनों एक दूसरे को राइट लेफ्ट कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर और उधर भी 1.5 का स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बैलेंस्ड ही है ये चीज, ठीक है? ओके, अब ये देखो, ये फॉर्मूला से मैच कर रही है बात सारी। ये a स्क्वायर, ये 2, ये a, ये वाली पूरी चीज b, ये b का स्क्वायर। तो आपको तो पता है कि ये किसके बराबर होती है? a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर होती है कि नहीं? होती है ना, a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर। अब a कौन था आपका? x था, राइट? b कौन था आपका? वो 1.5 यानी 3/2। ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट में चूंकि नंबर्स थे ये वाले और ये वाले, तो मैंने इनको जरा सिंप्लीफाई भी कर दिया। 4 + 9/4, तवज्जो रखें यार, 4 + 9/4। तो इनको जब सॉल्व किया, मतलब एलसीएम वगैरह ले लिया, तो आपका आंसर आया था 25/4 आ गया था, ठीक है? लेफ्ट पर भी स्क्वायर, राइट पर एक फ्रैक्शन बन गई, जो कि दिखने में ऐसी थी। दिखने में कैसी थी? ये इस तरह से। तो अगला स्टेप नेचुरली क्या होना चाहिए? ये आपने स्टेप 1 मुकम्मल कर दिया। यू हैव कंप्लीटेड द स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व भी तो करना है ना, वेरिएबल की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे? स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या होगा? लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और राइट पर भी ले लेंगे। देखिए खुद से कर रहे हैं ना, इसलिए दोनों साइड पे लेंगे ताकि उसका स्क्वायर क्या हो जाए? खत्म। ये हो गया, लेकिन यहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा 25/4 और इसका था स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल। यहां पे बच जाएगा x प्लस 3/2 और ये होगा प्लस माइनस 5/2, ठीक है? अब यहां से एक वैल्यू निकलेगी, x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 5/2 से, यानी पॉजिटिव 5/2, ठीक है? और एक वैल्यू निकलेगी आपकी x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 5/2। 3/2 इज 1.5 एंड 5/2 इज 2.5, ठीक है? अब ये 2.5 है, ये क्या है? प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 2.5 में से 1.5 माइनस करो, आंसर यस और नो? मेंटल मैथ्स कर सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू परफॉर्म दिस एलसीएम ओवर हियर। अगर तो ये मुश्किल होता तो दिखाते एग्जामिनर को, लेकिन सिंस इट इज अ वेरी इजी थिंग, 5/2 इज 2.5, 1.5 उधर जाके माइनस होगा, आंसर डायरेक्टली क्या लिख दें? क्लियर हुई बच्चों बात कि नहीं? दिस इज -2.5, ये दोबारा -1.5, -2.5 -1.5 इज -4। तो यहां से डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा देखें आंसर सेम आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने किए थे, अब कैलकुलेटर से वेरीफाई करें जरा, सेम आ गए कि नहीं? सेम आए ना बच्चों? बताएं, सबको समझ आ गया ये? अब इसको प्रैक्टिस में लेके आना है इन तमाम चीजों को, ठीक है? सेम आ रहा है? 4 और -1 तो रॉन्ग होंगे, आपके फैक्टर्स थोड़े गलत आपने लिए होंगे, साइन गलत हो गए होंगे फैक्टर्स के आपके। -4
आपने सवाल गलत लिखा बच्चे, आपका सवाल था -3x, मेरा सवाल है +3x, ठीक है, इसलिए तब्दीली आ रही है जी। पहला आंसर है 1, दूसरा आंसर है -4, ठीक है। अब आप सुने यार, प्लीज छोड़ दें उसको। अब यहां पे ये हो गया, यहां पे एक अब एडिशनल टर्म जरा आपको सोचनी है कि ऐसी टर्म डालो जिसको मल्टीप्लाई करो तो -12 बने, 12x बने। 2 into 3 is 6, 6 into what is 12, कितना बताएं, समझ रहे कि नहीं? सो अब ये हर दफा जो मैं कह रहा था ना, कुछ लोग रटा लगवाते हैं, हर दफा ये 12 का हाफ नहीं होगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? बच्चों सबको समझ आ रही है? ये सिर्फ तब होगा जब, इधर देखें जरा, ये सिर्फ कब होगा जब आपका ये जो पहला वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1 हो, तब आप कह लें कि 3 का हाफ आप रटा मार लें, याद कर लें इसको फॉर अ शॉर्टकट। बट इट इज नेवर लाइक यूनिवर्सल मेथड नहीं है कि ये हमेशा 3 का हाफ ही होगा। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस। रियलिटी में क्या होता है, यू हैव टू मेक दिस टर्म, आपको 2ab बनाना होता है, बिकॉज फॉर्मूला में द नेसेसरी थिंग इज a², 2ab एंड b²। ये 3 टर्म्स जरूरी हैं। तो a² हमें मिल गया, 2ab भी हमें मिल गया, आप लोगों ने सही बताया, यहाँ पे 2 होना चाहिए, सो दैट 2 is utilized for formula, 3x is the first term and 2 is the second term. So now please listen, ये आपका मैच कर रहा है इस b के साथ। तो इस फॉर्मूला में इस वक्त किस चीज की कमी थी? इसी चीज के स्क्वायर की कमी थी, ऐसा ही है कि नहीं? इसी चीज के स्क्वायर की कमी थी। तो ये जो न्यू टर्म आप डालना चाहेंगे, ये न्यू टर्म इसमें ऐड करेंगे, वो होना चाहिए इसी 2 का स्क्वायर लेफ्ट पर भी और इसी चीज का स्क्वायर राइट पर भी। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? इसी का स्क्वायर लेफ्ट पर भी और इसी का स्क्वायर राइट पर भी। अब ये फॉर्मूला किससे दिख रहा है, किससे मैच कर रहा है? a² - 2ab प्लस b² से। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और ये किसके इक्वल होता है बाय द वे ये फॉर्मूला, बताएं मुझे? क्या ये a - b होल स्क्वायर के इक्वल नहीं होता? होता है ना। इसी तरह से आपका a कौन था इस वाले पिछले केस में? ऊंचा बोलें गर्ल्स, आपका a कौन था? तो यहां पे आ जाएगा 3x प्लस आपका b कौन था? माइनस। वेरी गुड। यहां पे क्या आएगा? -2 का होल स्क्वायर। 3x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर कितना होता है? 70 + 4। तो ये कितना हो जाएगा? 74। बच्चों समझ आया? स्क्वायर कंप्लीट करने का आर्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसके बाद में एक और थोड़ा डिफिकल्ट, इससे भी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? आगे का स्टेप अब सेम है। आगे क्या होगा? टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड। वो इसलिए नहीं होना चाहिए था बेटा क्योंकि यहां पे ये क्या है, आइडेंटिटी नंबर 2 से मैच कर रही है ये, वो a² - 2ab के साथ, ठीक है? शान से तवज्जो रखें। आपको क्लियर हो रही है बात? अच्छी बात है, ओके। अब आप क्या करेंगे बच्चों? दोनों साइड्स पर क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल आउट। सो यू विल बी लेफ्ट विद 3x - 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, आई डोंट नो 74 का क्या होता है। अच्छा सुने, कैलकुलेटर के 3 डेसिमल ना लेना अभी 3 डेसिमल, क्योंकि इसने आगे इसमें कोई चीज प्लस भी होगी, तो कीप इट लाइक दिस। कैलकुलेटर के लिए कीप इट लाइक दिस, बिकॉज ऐसा ना आप 1 डेसिमल 2 या 3 लें और आखिर में आपके डेसिमल खराब ना हो जाए। सो इससे 2 आंसर्स आप चूज करें और कैलकुलेटर का इस्तेमाल 3x is equals to या 3x - 2 is equals to √70 positives and 3x - 2 is equals to negative √74, ठीक है? सो कैलकुलेटर में ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा? +2। तो x is equals to 2 + √74/3 और दूसरा आ जाएगा x is equals to 2 - √74/3
सही बच्चों, सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अब आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक आप लिख सकते हैं। अब वो बिल्कुल 100% ठीक आंसर होंगे, एक भी डेसिमल आगे पीछे नहीं होगा। जी बेटा, एक भी डेसिमल आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि आपने एग्जैक्ट 74 की वैल्यू यूज की हुई अंडर रूट वाली। ठीक है, मुझे जरा 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर बताएं दोनों के। हाजरा, आमना, आंसर बताएं। मोहम्मद वसीम, इसका आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर पॉजिटिव क्या है? 3.53 और तीसरा डेसिमल 4। 3 डेसिमल प्लेस तक तीसरा डेसिमल प्लेस राउंड होना चाहिए। दूसरा नेगेटिव आंसर -2.2। आगे राउंड नहीं होता 1, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई जी? जो राइट साइड पर जाता है, अगर लेफ्ट साइड पर आपने ऐड किया है तो राइट पर भी आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर आप एक ही तरफ करते हैं ना, इक्वेशन के एक ही तरफ, आप ऐड भी करें और उधर ही माइनस भी करें, +2 -2 इज नथिंग। लेकिन अगर आप एक तरफ आप प्लस करती हैं तो एक तराजू की तरह है ना, एक बैलेंस की तरह है। दोनों तरफ अगर आप करें तो सेम काम करेंगे, दोनों एक ही लेवल पे जा रहे हो। उधर भी अगर आप 4 ऐड करते हो तो यहां पर भी 4 ऐड करेंगे, माइनस नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये माइनस जब इधर आएगा ना फिर प्लस हो जाएगा, तो फिर 4 और 4 तो 8 बन जाएगा। न्यूट्रलाइज होने के बजाय वो तो 8 बना देंगे खुद से। तो हमारे स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो अगली दफा अगर मैं इन 4 और 4 को खत्म करना चाहूं तो कर सकूं। जैसे ये जो मैंने अपनी मर्जी से ये और ये दोनों तरफ ऐड किए, हम चाहें तो इनको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका साइन नेगेटिव होता, ये उधर जाके क्या हो जाना था इसने प्लस, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 + 4 8 बन जाता। कैंसिल ना करते एक दूसरे को। ये समझ आई? क्वेश्चन नंबर 4 लिखें। अब नोट करें, मैं हर सवाल पे कुछ ना कुछ एक बात आपको बता रहा हूं, तो ये इनमें तमाम बातें जो उनसी हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई मसला तो नहीं है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? तो ये लिख लें अपने पास, जनरल फॉर्म ऑफ completing square method is a या तो +b होल स्क्वायर आता है बच्चों, या तो आपके पास -b होल स्क्वायर आता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा। ये नंबर कैसा है? रियल नंबर है। एक सवाल लिखें, एट एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। जी इसको भी मैं ही कराऊंगा, बल्कि चलें पहले आप कर लें फिर मैं आता हूं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम्स में आने के लिए। ये वो सवाल है जो लाजमी हर पेपर में मोर और लेस एक दफा वो लाजमी पूछता है। जी बच्चे, हाँ ना, ये तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको अरेंज करना पड़ता है। सबसे एवरी इक्वेशन मस्ट बी रिटन विद रिस्पेक्ट टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स पावर ऑफ वेरिएबल। एक प्रॉपर फॉर्म में लिखी, सबसे बड़ी पावर पहले, उससे छोटी उसके बाद, उससे छोटी सबसे आखिर में। ठीक है, कर लिया बच्चों?
इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल सबसे आखिरी स्टेप में होते हैं, आप लोग पता नहीं पहले क्यों करते हैं। यही तो बात है, आप खुद करें 8 के साथ क्या करना है, खामोशी से करें, बस सोचें जरा इसके ऊपर, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। तो आपको ये भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी किससे करना पड़ेगा, ये भी किससे करना पड़ेगा, ये भी किससे करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पूरी किससे डिवाइड हो रही है, राइट हैंड साइड पूरी किससे डिवाइड हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है सारे बच्चों को? इसका आंसर क्या आएगा? अब 8/8 एक्स स्क्वायर प्लस 9/8 एक्स माइनस 11/8 इज इक्वल्स टू 0/8, तो 0 ही होता है। समझ आ रही है सारों को कि नहीं आ रही? क्लियर हुई? सब बच्चे बताएं। नहीं आ रही? ये 8 और ये 8 क्या हो जाएंगे बच्चा, समझ आ रही? ये क्या बन जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 9/8x माइनस 11 को उधर भेज दूं, ये चलो इस तरह लिखा है, कोई मसला नहीं। ये लो बच्चों, सबको समझ आ रही है बात ना? मरियम को नहीं समझ आई? मरियम, हमने क्या किया, हमारी उस पे जरा सोचें, हमारा जो मेथड था वो क्या था कि a स्क्वायर आपका होना चाहिए। यहाँ पे a स्क्वायर मौजूद था सवाल में? नहीं था। 8 is not a square. 8 can be made a square because it is part of an equation. You can perform 2 steps, any of the 2 steps, like you can even multiply it with 2 left hand side and right hand side. It will be balanced, right? पहले तो ये बात समझ आनी चाहिए ना कि आप 2 लेफ्ट पूरी साइड, जैसे आप नहीं करते टेकिंग अंडर रूट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, आप लेफ्ट पूरी साइड को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, राइट पूरी साइड को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये 8 क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। एक तो मल्टीप्लाई करके भी आप होल स्क्वायर बना सकती है, लेकिन उस सिनेरियो में ये चीज बनेगी। फिर अगर सवाल ऐसे लिखा हुआ था ना, उस सिनेरियो में कैसा बनेगा ये ऐसा बनेगा, ये साइड भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, और राइट हैंड साइड भी पूरी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। 2 सिचुएशन है, एक तो मल्टीप्लाई करा के दोनों साइड्स को 2 से। अब 2 से क्यों? बिकॉज 8 2s आर कितना हो जाएगा 16, तो 16 इज अ स्क्वायर। सेकेंडली 8 से डिवाइड करा रहा हूं तो ये 1x स्क्वायर बन जाएगा, इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर। इट इज 16x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 22 इज इक्वल्स टू गर्ल्स 0। दिस इज कह लें कि प्रोसीजर नंबर 2। मेथड सेम ही है, मैं मेथड 1 मेथड 2 नहीं बोल रहा हूं, ये है इसका प्रोसीजर नंबर 1। समझ आ रही है सबको समझ आ रही है? हमारा देखें प्लीज, पिछली बात मत भूलो ना, मैंने तो व्हाइट बोर्ड से मिटा दिया, लेकिन आपकी कॉपी पे तो लिखी हुई है ना। पिछली बात क्या थी? ये चीज मुकम्मल होना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहला स्क्वायर आपके पास क्या होना चाहिए? मुकम्मल होना चाहिए। इस केस में पिछले जितने सवाल थे, पहले सवाल को याद करो जरा, उसका पहला नंबर क्या था x स्क्वायर, दूसरे का पहला नंबर क्या था x स्क्वायर, तीसरे का पहला नंबर क्या था 9x स्क्वायर। ये तो पहले से ही स्क्वायर बना हुआ है, ये भी पहले से ही स्क्वायर बना हुआ है, ये भी पहले से ही स्क्वायर बना हुआ है। 8 स्क्वायर नहीं बना हुआ था, तो हमें 8 को भी क्या करना था? स्क्वायर बनाना था। क्यों बच्चों, क्या ख्याल है? पिछला सवाल बताओ जरा मुझे, क्या था? 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस इक्वल टू 0। जरा एक मिनट मेरी बात सुने सारे बच्चे, ये सवाल आपने किया था, अभी किया है? सारे बच्चे देखें इधर। व्हाट इफ अगर ये सवाल ऐसे लिखा हुआ आ जाता, इफ क्वेश्चन वाज 18x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 140 इज इक्वल टू 0। मुझे बताएं, ऊपर वाले और नीचे वाले सवाल में तो दिखने में फर्क नजर आ रहा है, सॉल्व करने में तो एक स्टेप है सिर्फ एक्स्ट्रा। क्या ख्याल है? लेफ्ट साइड पूरी में से 2 कॉमन लो। क्या ख्याल है? लेफ्ट साइड में से पूरी 2 को क्या कर लो? कॉमन लो। अब 2 जब कॉमन हो जाएगा तो वो 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? 0 से
डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? ये दोनों एक ही तरह के सवाल हैं, अगर ये भी समझ नहीं आ रही फिर तो प्रॉब्लम है भाई। 9x² - 12 - 70 और 18x² - 24 - 140 दोनों एक ही तरह के सवाल हैं, दोनों एक ही तरह के सवाल हैं। एक में सिर्फ आपने 2 से लेफ्ट साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया हुआ है, कहता है इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो। दोनों एक ही जैसे सवाल हैं, कोई मुश्किल नहीं है इनमें। 2 मिनट सिर्फ सुनना है अभी, ठीक है? मेरा मसला आपके सवाल बहुत बाद में आएंगे, अभी ये बातें सिर्फ समझनी है थोड़ी देर के लिए, हम फिर आगे सवालों की तरफ भी जाते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, ये हमने सॉल्व कर लिए, तो इसमें हमारे दिमाग में क्यों क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे? आप दिमाग को चला क्यों नहीं सकते हैं अपने कि यहाँ पे ये सारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कौन सा छठी क्लास में बैठे हैं, अब तो हमारे दिमाग को चलना चाहिए। अगर ये सारा 2 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, पूरी लेफ्ट साइड को भी 2 से डिवाइड कर दूं और पूरी राइट साइड को भी 2 से डिवाइड कर दूं बैलेंस करने के लिए। तो यहां न्यूमरेटर में से 2 कॉमन होगा और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। या इसको यूं लिख लें, 18/2 x² - 24/2 x - 140/2 इज इक्वल टू 0/2। समझ आ रही है? ये क्या बन जाएगा फिर 9x², ये क्या बन जाएगा फिर, ये क्या बन जाएगा फिर, और ये क्या बन जाएगा फिर 0। समझ आई मेरी बात? ये फिर वही सवाल बन जाएगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको रटे रटाई चीजें, ये याद रखें, मैथ्स के अंदर कभी भी रटी रटाई चीजें नहीं आनी बच्चों। इक्विवेलेंस में सबसे ज्यादा नंबर A* किसका है, मैथ्स के। इक्विवेलेंस जब बनती है किसी बायोलॉजी के, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, उसके नहीं है, कंप्यूटर के नहीं है, मैथ्स का सबसे ज्यादा नंबर है इक्विवेलेंस में। तो मैथ्स का A* आपको ज्यादा नंबर दिलवाएगा। तो इसलिए अकल ज्यादा इस्तेमाल करें प्लीज, थोड़ी मेहनत करें ताकि एडिशनल नंबर आपको मिले। सही है ना? एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन बच्चों? समझ आ रही है बातें? सो समटाइम्स बना बनाया स्क्वायर आ जाता है, समटाइम्स स्क्वायर नहीं आता। तो जो नहीं आता ना स्क्वायर, आपने बनाना है उसको स्क्वायर। सो यहां पे हमने क्या कर दिया, 8 और 8 डिवाइड करके भी ऐसे कर लिया, और दूसरा तरीका क्या था हमारा, हमने 2 से मल्टीप्लाई करके भी 16 बना लिया। अब ये जो 16 वाला सिनेरियो है ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, जो मैं रेफरेंस एग्जांपल दे रहा था। अब आपका दिमाग और हाथ दोनों चलने चाहिए। एक मिनट प्लीज। ये क्या है, ये दिखने में क्या है, आप देखना दोनों प्रोसीजर्स के आंसर सेम आएंगे। हालांकि इसका पहला स्क्वायर कितना है, 4x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका कितना है, 4x का स्क्वायर। ये हो गया, समझना कि नहीं? अब -22 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये +22। समझ रहे हैं बात? ये इसको किस तरह से लिखा जाता है, 2 × a × b, हाँ या ना? अब यहां पे क्या चीज लिखी जाती है, ये जो सा आपका a था, ये इनफैक्ट किधर आता है, ये a की जगह में आ जाता है। समझ रहे मेरी बात के नहीं समझ आई? आगे अब यहां पे एक ऐसा नंबर चूज होना है, यहां पे एक ऐसा नंबर होना चाहिए, तवज्जो से सुने प्लीज, जिसको मल्टीप्लाई कराया जाए इन सारों के साथ तो क्या बने, 18 बने। क्या बने, 18 बने। तो जरा सोच के बताओ कौन सा नंबर होना चाहिए। 2 का स्क्वायर कैसे, आपने सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है? नहीं, ये तो 2 तो नहीं हो सकता ना, 16 था ना बच्चे, 16 को तो 4 में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो स्क्वायर बन जाता है। दिमाग लगाएं अभी, 9/4। कैलकुलेटर के बगैर प्लीज दिमाग इस्तेमाल करें, इसमें कोई कैलकुलेटर का वो नहीं है। इफ यू आर अनएबल टू सॉल्व दिस नंबर, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब है दिमाग को जंग लगा हुआ है। कितना होता है यार, बड़े अफसोस की बात है, 9/8 का हाफ कितना होता है? शेम ऑन यू गर्ल्स, 9/16 होता है। 9/8 का बगैर कैलकुलेटर के हाफ बताएं कितना होता है? 9/16 होता है। क्या हो गया यार, कसम से, ये तो बिल्कुल आप पैदल ही हो। 1/2 का हाफ कितना होता है?
1/4, 1/6 का हाफ कितना होता है? 1/20 का हाफ कितना होता है? इतनी सिंपल सी बात है। 1/200 का हाफ कितना होता है? इसी तरह से 9/8 का हाफ कितना होगा? 9/16 होगा। तो ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है वो सिंपल वाला सिनेरियो था। हम लोग आगे जाते हुए पुरानी मेमोरी को डिलीट नहीं करते बच्चे, ये कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर ऐसे काम करता होता है कि जो आगे आगे काम होता है ना, पीछे वाले डिलीट करता जाता है। दिमाग में अपने ऐसे काम नहीं करना। 15 सेक्शंस मुकम्मल करेंगे, पता चले मैं आखिर में पहुंचू 1 2 3 बिल्कुल गायब है। ये परमानेंट मेमोरी में स्टोर करवाएं, ये टेम्परेरी मेमोरी में नहीं स्टोर करवाना। ये मैं इसलिए पूरे प्रोसेस में 15 मिनट का काम में बार बार क्यों करा रहा हूं, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो। 9 बाय कितना हो जाएगा? ये 16। समझ आ रही है कि नहीं? 9/16। अब देखो, दिस इज x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b, प्लस यहां पर भी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और ये जो 11/8 था ये एक्स्ट्रा है, यहां पे ये दूसरी तरफ ले जाके माइनस करा लें, ये बन जाएगा 11/8, दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। तो एक ऐड भी करा रहा हूं स्क्वायर, और एक स्क्वायर इसमें सबट्रैक्ट भी करा रहा हूं। ऐड क्या कराना है? 9/16 का स्क्वायर, और यहां पर भी क्या लगाना है? 9/16 का स्क्वायर। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा है, पता चले ये भी आपके दिमाग को समझ नहीं आएगी सर ने नीचे क्यों लिख दिया। आ गई समझ इतनी? चले, ये शुक्र है आ गई। तो ये क्या बन जाएगा फिर? x प्लस 9/16 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है बेशाम, इस मेथड के थ्रू आंसर निकालो जल्दी से, इस तरह। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा? 11/8। एक मिनट गर्ल्स, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। शाबाश शाबाश, पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं, फिनिश लाइन के पास है बिल्कुल, बस एक करीब करीब। 16 का स्क्वायर 4 होता है। सही हो गया, सही हो गया। 9 का स्क्वायर फिर 3 होगा। वेरी गुड वमेन। इधर तवज्जो दें बच्चों, 16 का स्क्वायर क्या होता है? ये भी 4 ही बोल रहा है अभी है। इसका जरा सॉल्व करें जी। ऑलराइट बच्चों, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा? x प्लस 9/16 का 256। 8 को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए तो 256 बन जाएगा? 8 इंटू 32 नीचे भी और 32 ऊपर भी। राइट साइड पे आएगा 81। 11 मल्टीप्लाई बाय 32, 32 10s are 320। 320 में 32 ऐड करोगे तो 352। 11 मल्टीप्लाई बाय 32 का आंसर आएगा 352। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। 11 इंटू 32 में 32 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं 320 आ जाएगा, और फिर 11 से करना था तो 1 से अलग से करा लें, तो 320 और 32 को ऐड करें तो 352 बन जाएगा। खैर, जहां तक चल सकते थे चले गए। ये हो गया, और ये बन जाएगा 256। इन दोनों को ऐड करा लें। 3 5 और 8 13, 1 कैरी 433। सबको समझ आ गई बच्चों कि नहीं? क्लियर हो गया? सब बच्चे बताइए। इधर भी क्या कर लो और इधर भी क्या कर लो, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। x प्लस 9/16 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.3 समथिंग। तो ये x प्लस
9/16 is equals to 1.3 something and x plus 9/16 is equals to minus 1.3. और जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. मुझे इसका फाइनल आंसर बताइए, कितना आंसर आएगा? 0.77. पहले वाले का और इसका -1. ये जो प्रोसीजर नंबर 2 से आंसर्स थे ये क्या थे? सेम थे, डिफरेंट थे? सेम आएंगे. पूरी इक्वेशन को मैंने कहा स्क्वायर मुकम्मल करना है बच्चे. आप इसको जिससे दिल कराएं आप करें. आप सोचें, मैंने जिस तरह अभी हम सॉल्व कर रहे थे ना, मैंने आपको प्रोसीजर नंबर 1 क्या बताया. अब ये 1 है, वो 2 है. सुनिए जरा, मकसद समझे. मकसद क्या था? स्क्वायर मुकम्मल होना. यहां पे हमने 1x² के साथ काम किया और यहां पे हमने 16x² के साथ काम किया. 16 भी यहां से ही किसी स्टूडेंट की आवाज आई थी, तो इसलिए मैंने कहा एक उस तरीके से भी आपको मैं करके दिखाता हूं. फिर एक और तरीका और भी हो सकता था. सुने, एक और तरीका और भी हो सकता था. अगर आप इस 8x² को 4 बना दें, अगर आप इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से करें, इसको भी 2 से करें, इसको भी 2 से करें, तो वो 4 बन जाएगा. आप कर सकते हैं. आंसर्स फिर भी सेम ही आएंगे. बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ जी? 8 कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 2 क्यूब है? इज देयर एनी फॉर्मूला नंबर 1 और 2 जिसमें क्यूब हो? नहीं है ना, नहीं कर सकते आप. बच्चों सबको समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, एक सवाल लिखें जरा सारे बच्चे. 2x² minus x minus 1 is equals to 0. 2x², खामोश हो जाएं बच्चों सारे यार, खामोश हो जाएं, सिर्फ जुबान अपने दिल में चलाएं. 2x² minus x minus 1 is equals to 0. Done. तीन क्वेश्चन से बगैर बातें किए जॉनसन इनको सॉल्व करें.